हेलो मेरे बच्चों, मेरे सैनिक, मेरे फौजी, वेलकम बैक टू फौजी बैच। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अगले नए चैप्टर पे जिसका नाम है मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये चैप्टर मेरा स्पेशली वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है क्योंकि रिलीजन के बारे में मैंने काफी डिटेल स्टडी कर रखी है और मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में। तो मुझे ये चैप्टर पढ़ाने में बहुत मजा आता है। सॉरी, एक कॉल आ गया था क्लास के बीच में, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के सबसे बड़े बड़े रिलीजन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इनमें से मैक्सिमम अगर हम लोग ये जोरास्ट्रियन यानी कि जो आठवां नाम दे रखा है इसको अगर हम छोड़ दें इसको, तो इसके अलावा बाकी के बाकी जो रिलीजन्स हैं ये सारे के सारे वर्ल्ड रिलीजन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इनकी वैल्यू है, इनके पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल जितने भी मेजर रिलीजन्स इंडिया में हैं उनमें से सारे ही वर्ल्ड में भी मेजर रिलीजन्स हैं। टोटल 8 रिलीजन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये आठों के नाम दिए हुए हैं, इन पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस रिलीजन्स आर और इन रिलीजन्स में होता क्या है। सबसे पहले तो रिलीजन का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, तो रिलीजन का मतलब होता है एक धर्म या फिर एक मजहब, एक कम्युनिटी आप बोल सकते हो, एक बोल सकते हो आइडियोलॉजी। तो होता क्या है रिलीजन में, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है गॉड को लेकर, ठीक है। और गॉड के बारे में जब आप सोचते हो कि गॉड है या नहीं है, तो दो टाइप के लोग बनते हैं। एक जो बिलीव करते हैं कि गॉड है, एक जो नहीं करते हैं। जो गॉड पे बिलीव करते हैं उनको हम बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक। और जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उन्हें कहते हैं हम नास्तिक। नास्तिक। अब जो नास्तिक हैं उनको हटा दो फिलहाल के लिए, क्योंकि नास्तिक जो है वो तो भगवान पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। अब जो आस्तिक लोग हैं जो भगवान पे मानते हैं कि यार भगवान है दुनिया में, उन आस्तिक में अलग अलग लोगों की अलग अलग फिलॉसफी है कि भगवान अगर हैं तो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनका कोई चेहरा है, क्या वो आदमी है या औरत है, या भगवान अगर हैं तो दुनिया उन्होंने कब बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, भगवान के रूल्स क्या क्या हैं, क्या पाप है क्या पुण्य है, कौन सा काम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। ये सारी आइडियोलॉजीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एक रिलीजन को। कहने का मतलब यहां पर जो 8 रिलीजन्स के नाम लिखे हैं, इन आठों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है सबका भगवान को लेकर कि भगवान कैसे हैं या भगवान कौन है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ज्यादातर जो रिलीजन्स हैं इंडिया में, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं उनमें। मतलब अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो हिंदुइज्म में आपको वैरायटी ऑफ थ्योरीज मिलेंगी गॉड को लेकर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्रिश्चियनिटी की या इस्लाम की, या फिर मैं बात करूं सिखिज्म की, तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। हालांकि एक चीज याद रखना है कि बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म एग्जाम्पल के तौर पे बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन में कोई स्पेसिफिक गॉड के बारे में बात नहीं हुई है। इवन दो वहां पर गॉड की बात नहीं है फिर भी हम उसको रिलीजन बोलते हैं। तो जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया वो डेफिनेशन थोड़ा सा परफेक्ट आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि रिलीजन का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्रिएट करना काफी मुश्किल है। इसीलिए हम लोग डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या चीज की है कि भैया हिंदुज्म किसने बनाया, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक हैं, इस्लाम के बारे में है, क्रिश्चियनिटी के बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट बुक है, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इस टाइप के जो सवाल हैं ये एग्जाम्स में आते हैं, तो हमको उसी पे फोकस करना है। तो डेफिनेशंस पे भी फिलहाल नहीं जाते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा कि रिलीजन्स क्या होते हैं। रिलीजन इज ऑलमोस्ट लाइक कि भैया भगवान जो है वो क्यों है, लाइफ क्या है, लाइफ कैसे जीना है, भगवान को कैसे खुश करना है, भगवान कब नाराज होते हैं, ये सारी जो फिलॉसफी है, ये जो थ्योरी बना रखी है लोगों ने, उसके नाम पे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन की अलग अलग थ्योरी है। तो हम टोटल ये 8 रिलीजन्स के बारे में फुल टू फुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इन सब पे ध्यान से दिखना कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, और चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदुइज्म के बारे में स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे से लाइन से अपन बढ़ते जाएंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, फिर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरेस्ट्रियन। तो सबसे पहला तो आपका होमवर्क है कि इन आठों के आठों नाम को पहले याद करना है आपको, ठीक है।
इन 8 के नाम को याद करना है इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। अब यहां पर आपको अगर मैं बात बताऊं तो यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला चीज कि ये जो 4 के 4 रिलीजन हैं, ये रिलीजन एक ही एरिया में पैदा हुए हैं, एक ही देश में पैदा हुए हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंडिया, INDIA, इंडिया, जो कि हमारा भारत देश है। मेरे को बहुत प्यारा है, मेरे को लगता है ये भारत देश, इसलिए यहां पर एक ठो दिल बना देते हैं, लव यू इंडिया। ठीक है, अभी जो हमारी इंडिया है, ये जो हमारा भारत है, इस भारत देश में ये चारों बड़े रिलीजन पैदा हुए हैं। ये एक बात याद रखना, मैं मानता हूं कि टॉपिक का नाम क्या है, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से सारे रिलीजन इंडिया में ही पैदा हुए हैं। 4 बड़े रिलीजन, पूरे दुनिया के 4 बड़े रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये 4 जो लिखे हुए हैं, दीज 4 आर क्रिएटेड और फाउंडेड इन इंडिया। लाइन से लिखा हूं, डेटिंग बैक। देखो, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट। हिंदुइज्म के बाद इन चारों में अगर डिस्कशन करें सिर्फ, तो हिंदुइज्म के बाद जैनिज्म आया था, जैनिज्म के बाद बुद्धिज्म आया। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आए थे, लेकिन क्योंकि जैनिज्म के फाउंडर बुद्धिज्म के फाउंडर से ज्यादा ओल्ड हैं, इस वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैनिज्म पहले आया। हालांकि जब जैनिज्म बना उसी टाइम पे बुद्धिज्म भी बन रहा था, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के फाउंडर्स एक ही टाइम पे जिंदा थे, मतलब सेम टाइम पीरियड में दोनों के दोनों फाउंडर्स अलाइव थे, जिंदा थे। मतलब उस टाइम पे वो अपना धर्म, रिलीजन क्रिएट कर रहे थे, लाइफ की थ्योरीज बना रहे थे कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ कैसे जीना है। और उसके बाद जो आखिरी, जो सबसे नया है, वो है सिखिज्म, जो कि लगभग आप बोलोगे तो 500 साल पहले आया है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आए हैं, ये लगभग 2500 साल पहले आए हैं, 2500 ईयर्स अगो। सिखिज्म ओनली 500 ईयर्स अगो, मतलब अभी बहुत रिसेंट, बहुत नया सा रिलीजन है सिखिज्म। और हिंदुइज्म जो है, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है, बट इट इज कंसिडर्ड एटलीस्ट 5000 ईयर्स ओल्ड, मतलब 5000 साल कम से कम पुराना है। उससे पहले का भी हो सकता है, नो वन नोज कि हिंदुइज्म कब से चल रहा है और किसने फाइंड किया था, क्या कैसे ये धर्म आया, किसी को नहीं पता, बिकॉज इट इज सो ओल्ड, इतना पुराना है कि वी डोंट नो व्हाट हिंदुइज्म इज एक्चुअली। इनफैक्ट आज भी मैं जब अगले वीडियो में आपको हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा एक बहुत ज्यादा एक क्लैरिटी नहीं है कि हिंदुइज्म एक्चुअल में क्या है। लाइक हिंदुइज्म के बारे में कई सारा डेटा आपको मैं बताऊंगा, बट एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं है, बिकॉज इट इज ह्यूज। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 100 से ज्यादा उपनिषद हैं, भगवत गीता है, वेदांता फिलॉसफी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक। मतलब हिंदुइज्म में इतनी किताबें हैं जितना आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में पढ़ते नहीं हो, इतनी किताबें एक रिलीजन में। और मैं ऐसा क्यों ऐसे सरप्राइजिंग वे में बोल रहा हूं एक ही रिलीजन में, क्योंकि अगर आप बाकी रिलीजन को देखोगे, चाहे आप जूडिज्म देखो, चाहे क्रिश्चियनिटी देखो, चाहे इस्लाम देखो, मैक्सिमम रिलीजन्स में बहुत कम बुक है। क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक बुक है बाइबल, इस्लाम में एक ही बुक है कुरान, मेन बुक। हालांकि छोटे मोटे इनमें भी कुछ और बुक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इस्लाम में हदीस वगैरह मिल जाएगा, बट प्रॉपरली अगर आप किसी एक बुक का नाम लें तो इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है। लेकिन हिंदुइज्म इज बिग, इट्स ह्यूज, इतनी फिलॉसफी है, इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि हिंदुइज्म को पूरी तरीके से समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 4 रिलीजन के नाम मैं बोल रहा हूं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, ये चारों रिलीजन इंडिया में उत्पन्न हुए हैं। और इन चारों रिलीजन में मेन कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे कि धर्म का कॉन्सेप्ट। तो धर्म का कॉन्सेप्ट है इन चारों में, कर्म का कॉन्सेप्ट है, कर्म क्या होता है उसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कर्म का कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, मोक्ष का क्या है, पुनर्जन्म जो है उसका कॉन्सेप्ट है, मोक्ष, पुनर्जन्म, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट में जब हिंदुइज्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं। और आपको एक चीज याद रखना है कि ये सारे कॉन्सेप्ट इन चारों रिलीजन में दिखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदुइज्म से ही ये तीनों रिलीजन्स निकले हैं। तो हिंदुइज्म से ही बुद्धिज्म निकला है, हिंदुइज्म से ही जैनिज्म निकला है, और हिंदुइज्म से ही सिखिज्म निकला है। इसी वजह से इनकी जो आइडिया है गॉड को लेकर, लाइफ को लेकर, इनकी जो फिलॉसफी है, इनकी जो थ्योरी है, वो सेम है। तो इन चारों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में इन चारों में बहुत सिमिलैरिटी है। तो हमने बोला इन चारों रिलीजन को कि ये चारों रिलीजन एक टाइप के रिलीजन है, हमने इसका नाम दिया धार्मिक रिलीजन, क्योंकि इन चारों ने धर्म की बात की है,
धर्म क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल समझो कि धर्म के कॉन्सेप्ट पे इन चारों ने बात किया है। तो हमने इन चारों को क्या बोला, एक साथ कंबाइन करके धार्मिक रिलीजन, हमने बोला इनको धार्मिक रिलीजन, धार्मिक रिलीजन। ये थोड़ा सा आई थिंक समथिंग रॉन्ग विथ माय आईपैड, ऊपर साइड में जब भी लिखता हूं पता नहीं वो कट कट के लिखाता है, ठीक है, बट आई थिंक वो दिख रहा है आपको क्या लिखा है, धार्मिक रिलीजन, DHARMIC, धार्मिक रिलीजन। तो इन चारों रिलीजन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, धार्मिक रिलीजन, बिकॉज दे आर क्रिएटेड इन इंडिया एज वेल एज इन चारों धर्म में सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है धर्म का, और ये धर्म वाला कॉन्सेप्ट वाला कहलाता है धार्मिक रिलीजन। अब बाकी के जो चार हैं इसमें से अगर शुरू के हम तीन को देखें, यानी कि इन तीनों की बात करें हम, तो वी कम टू द रियलाइजेशन कि ये तीनों रिलीजन एक ही एरिया में उत्पन्न हुए हैं, और वो एरिया है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट कहां पर है मैं आपको ऑलरेडी मैप में कई बार दिखा चुका हूं लाइव क्लासेस में, बट जिन बच्चों ने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किया हुआ है उनको मैं बता दूं, मिडिल ईस्ट एरिया है वो एरिया है जहां पर अभी प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया, इजराइल, पैलेस्टीन, इस टाइप के जो देश हैं, वो देश जिस एरिया में आते हैं मैप में उसे मिडिल ईस्ट बोलते हैं। ये मिडिल ईस्ट एरिया एशिया का और अफ्रीका के बीच वाले एरिया में आता है, ठीक है। अगर मिडिल ईस्ट का मतलब अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बोल लो कि इजराइल नाम के देश में ही इन तीनों रिलीजन का उत्पन्न हुआ है, ठीक। अब जो इजराइल में उत्पन्न हुआ है इन तीनों में आपको क्या लगता है सिमिलैरिटी होंगी? डेफिनेटली होंगी। जैसे इन चारों में जो इंडिया में पैदा हुए थे उनमें सिमिलैरिटी थी, वैसे ही इसमें भी सिमिलैरिटी है। इन तीनों में सबसे पुराना है जुडाइज्म, सबसे पुराना है जुडाइज्म, और जुडाइज्म से ही बना है क्रिश्चियनिटी, और जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी से निकले हैं इस्लाम। तो एक तरीके से ये तीनों एक टाइप के रिलीजन है। ये तीनों एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं, ये तीनों मानते हैं अब्राहम पे। अभी अब्राहम कौन है हमें अभी नहीं पता, वी डोंट नो हु अब्राहम इज। फिलहाल हमको बस इतना जानना है कि अब्राहम एक इंसान है, भगवान से उसका कुछ रिलेशन है, और अब्राहम पे ये तीनों बिलीव करते हैं कि अब्राहम एक्चुअल में था। तो ये तीनों को हम बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, इन तीनों को बोलते हैं अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि अब्राहम पे तीनों बिलीव कर रहे हैं इसलिए हमने बोला अब्राहमिक रिलीजन। तो आप देख सकते हो अब्राहमिक रिलीजन यहां पर लिख दिया मैंने। ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन मिडिल ईस्ट वाले एरिया में उत्पन्न हुए हैं। इनमें कई सारी थ्योरीज जो हैं वो कॉमन है। आप बोलोगे कि कई सारे जो गॉड को लेकर थ्योरी है, या जो गॉड के जो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि पहला आदमी एडम था, और इस्लाम में बोलते हैं पहला आदमी, दुनिया का सबसे पहला आदमी आदम था। तो इस्लाम में आदम बोल रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में एडम बोल रहे हैं। तो देखो ना नाम एक जैसा ही है। तो दीज पीपल आर एक्चुअली द सेम पीपल, क्योंकि एक ही एरिया के लोग थे और थ्योरीज नई नई बनाते गए तो उनका उत्पन्न हुआ। जुडाइज्म लगभग आई थिंक 3000 ईयर्स ओल्ड है, 3000 साल पुराना है। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुराना है, और इस्लाम 1500 साल पुराना है। तो 1500 साल पहले इस्लाम आया, उससे 500 साल पहले यानी कि 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आया, और 3000 साल पहले जुडाइज्म आया। तो अगर अभी तक में जितना मैंने बताया उसमें आप देखोगे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज द ट्रुथ। अब लास्ट में एक बचता है ज़ोरोएस्ट्रियन। ज़ोरोएस्ट्रियन को अपन हिंदी में बोलते हैं पारसी। तो आपने पारसी धर्म सुना होगा, है ना। पारसी बहुत फेमस है इंडिया में, क्योंकि पारसी की पॉपुलेशन बहुत कम है। आई थिंक 1 लाख लोगों से भी कम है। 140 करोड़ की जनता में 1 लाख भी नहीं है पारसी। उसके बावजूद पारसियों ने इतना सक्सेस दिखा रखा है। टाटा के बारे में सुना होगा आपने, टाटा भी पारसी हैं, ठीक है। सैम मोनेक्सो जो थे हमारे बहुत बड़े एक मेन हेड थे आर्मी के, जिन्होंने 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को जितवाया था, ही वॉज ऑल्सो अ पारसी। तो पारसी आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा, होमी भाभा के बारे में आपने सुना होगा, ही इज ऑल्सो अ पारसी। तो बहुत सक्सेसफुल लोगों में पारसियों का नाम आता है, जिनका दूसरा नाम है ज़ोरोएस्ट्रियन। तो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन कहां पर उत्पन्न हुआ था, प्रेजेंट डे जो ईरान है, जो प्रेजेंट डे में ईरान कंट्री है ना, हमारे बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बगल में ईरान। तो ईरान में उत्पन्न हुआ था ज़ोरोएस्ट्रियन। और ये जो ईरान है इसका पुराना नाम था पर्सिया।
इसीलिए अपन बोलते हैं पर्सिया वाले कौन हो गए, पारसी। तो पर्सिया नाम से पारसी बना, और पर्सिया के बाद में नाम क्या पड़ गया, ईरान पड़ गया। अभी प्रेजेंट डे पे ईरान में कोई भी पारसी नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ मुस्लिम्स दिखेंगे, क्योंकि अब ईरान मुस्लिम कंट्री बन चुका है। बट पहले उसमें पारसी भरे हुए थे, ज़ोरोएस्ट्रियन भरे हुए थे। ज़ोरोएस्ट्रियन की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिंदुइज्म के से निकले हुए ही हैं ज़ोरोएस्ट्रियन। बस ये था कि बहुत पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हिंदू कम्युनिटी ने कुछ लोगों को हिंदुस्तान से, अब हिंदुस्तान में अफगानिस्तान पाकिस्तान सब हिंदुस्तान का ही पार्ट था, तो हिंदू कम्युनिटी ने इंडिया से, हिंदुस्तान से पारसियों को, मतलब पारसी उस टाइम पे नहीं थे, उस टाइम पे कुछ लोग थे जिनको देश से निकाल दिया और उनको बोला आप लोग हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, उधर रहो। क्या रीजन था, डिटेल्स हमको नहीं पता है, बट ये जो पारसी थे, मतलब जो एक्चुअल में पहले पारसी नहीं थे, पहले क्या थे, हिंदू ही थे, और इनको फिर निकाल दिया, और वो लोग रिवोल्ट किए कि यार हमको हिंदुस्तान में हिंदू कम्युनिटी ने निकाला है, तो हम हिंदुओं के अगेंस्ट जाएंगे और अपोजिट रिलीजन क्रिएट करेंगे। तो यहां पर इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें अपोजिट होती हैं, ठीक है, इंडिया मतलब हिंदुओं से थोड़ी अपोजिट आपको दिखेंगे ज़ोरोस्ट्रियन में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में ज़ोरोस्ट्रियन यानी कि पारसी और हिंदू यानी कि इंडियंस, जो एक्चुअल में मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस आर हिंदूज, 80% हिंदू है इंडिया में, तो ऐसा क्या हुआ कि हिंदू जो है और पारसी, उनमें अब दोस्ती क्यों है इतनी अच्छी, क्योंकि हजारों साल पहले तो हिंदू कम्युनिटी ने निकाला था इनको, फिर ये ईरान में यानी कि पर्सिया, उस टाइम पे ईरान का नाम क्या था, पर्सिया, पर्सिया में ये लोग बन गए नॉर्मल लोग, अपना लाइफ जीते जीते, वहां पर एक रिलीजन क्रिएट किया जिसका नाम पड़ गया ज़ोरोएस्ट्रियन, और उस रिलीजन में वो लोग हिंदुओं से थोड़ा सा मन मुटाव रखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इस्लामिक रूलर्स आए मिडिल ईस्ट वाले एरिया से, जब ईरान पे अटैक हुआ और ईरान को मुस्लिम देश बनाया गया, तो पारसियों को जान से मार दिया जा रहा था। तो पारसी जो थे, जो ज़ोरोएस्ट्रियन थे, वो भागते हुए वापस भारत में आए शरण लेने के लिए कि भारतीयों हमें बचाओ, हमें मारा जा रहा है, हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। तो उस टाइम पे हिंदू कम्युनिटी जो थी उसने एक्सेप्ट किया पारसियों को, और पारसियों को रहने के लिए जगह दी। तो इस तरीके से अल्टीमेटली क्या हुआ, पारसियों और हिंदुओं के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ गया, क्योंकि किसी की भी जान आप बचाओ तो पीपल रिमेंबर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसे में आज के टाइम पे पारसी और हिंदू कम्युनिटी में बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है। तो इस तरीके से हमको ये आठों रिलीजन के बारे में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल गए हैं। आई थिंक कि 17-18 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो आई थिंक आपको एक बेस मिल गया होगा, एक थोड़ा बहुत हल्का सा डेटा आपको मिल गया, आपको एक आइडिया मिल गया कि भैया व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, 8 अलग अलग वीडियोस तो फिक्स हैं, इसके बाद भी, क्योंकि 8 अलग अलग रिलीजन है, सब पे अलग अलग वीडियो बातें करेंगे। तो कोशिश करना कि जल्दी जल्दी से ये वीडियोस कंप्लीट करके थोड़ी चीजें मेमोराइज कर लेना। और ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।